हरी शरणम गाइस। तो मैं आ गई हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपने गुरुजनों, अपने समस्त भक्तजनों, प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज एपिसोड 3 है ऑफ आवर सीरीज़। आवर सीरीज़ मीन्स ये हमारी सीरीज़ है, केवल मेरी नहीं है, राइट। और किस सीरीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं? भगवद गीता, जो कि हील कर रही है ओसीडी को। ठीक है, आज हम बात करेंगे उस मोमेंट की जब अर्जुन फाइनली हरि की शरण में चले जाते हैं और हरि पहला ज्ञान क्या देते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने हरि की शरण ग्रहण कर ली थी। ठीक है, इस एपिसोड में हम सीखेंगे ओसीडी इंट्रूसिव थॉट को कैसे फेस करें, कैसे गीता के थ्रू कैसे फेस करें। ठीक है, तो भगवान जी क्या कहते हैं हमें, उस श्लोक पे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि सारी टीचिंग भगवद गीता होगी, मेरी नहीं है। इस श्लोक को पढ़िए। तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम्हें यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात वो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वे किसी भी अवस्था में शरीर के लिए वो जीवित हो या मृत हो शोक नहीं करता। ये हरि ने पहला डायरेक्ट आंसर दिया है। अर्जुन गिल्टी फील कर रहे थे, कंफ्यूज थे, ओवर थिंकिंग में थे। ये ओसीडी का नेचर होता है गाइस। हम भी गिल्ट फील करते हैं, रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, उसके कारण शेम फील करते हैं। हरि उसको जेंटली लेकिन फर्मली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि तुम अननेसेसरली ही वो कर रहे हो, वरीड कर रहे हो। ठीक है, ओसीडी में इंट्रूसिव थॉट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। हमें लगता है कि हम गलत सोच रहे हैं, कुछ बुरा हो जाएगा या हम बुरे इंसान हैं, लेकिन हरि यहाँ क्या बताते हैं कि विजडम का मतलब है देखना। भगवत गीता से हम क्या ले रहे हैं? विजडम। और विजडम का मतलब क्या है? देखना। किसको देखना? जो रियल है और जो इमेजिन्ड है उसको देखना। इंट्रूसिव थॉट गाइस रियल नहीं है, लेकिन हमारा माइंड उसका फियर रियल बना देता है। ठीक है, फियर रियल बना देता है, बट इंट्रूसिव थॉट्स रियल नहीं है। जैसे कि अगर आपके माइंड में आया मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ पाप सोच लिया। हरि भी यही सोच रहे थे कि अर्जुन भी यही सोच रहे थे कि मुझसे ये वार हो गया तो मैं पापी हो जाऊंगा। यही सोच रहे थे ना कि अगर मैंने अपने घर वालों को ऐसे कर दिया तो मैं पापी हो जाऊंगा। हरि क्या कहते हैं? ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन का गेम है। किसका गेम है? सारे तुम्हारी कल्पनाओं का गेम है। तुम्हारे कर्म जो है ना वो कर्तव्य बेस्ड होने चाहिए, फियर नहीं। अगर आपको कोई घर की ड्यूटी है, ऑफिस की ड्यूटी है, तो वो आपके कर्म है। ठीक है, आपके कर्म वो है ना कि फियर बेस्ड है कि आप काम करना ही बंद कर दो। नो। ठीक है, और हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। सब टीचिंग भगवद गीता से ही होगी गाइस। अब देखिए, आगे पढ़िए। सुख दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। किसको सहन करना सीखे? ये जो थॉट्स होते हैं ये हमारे गुणों के कारण आते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम इन तीनों गुणों से अलग है। ये इंद्रिय मतलब इंद्रिय क्या है? मन से उत्पन्न होते हैं। और इनको अविचल भाव मतलब कि हरि कह रहे हैं कि आपको जज नहीं करना कि ये थॉट अच्छा है या ये थॉट अच्छा नहीं है। नो, अविचल भाव से आपको उसको क्या करना है? आपको उसको सहन करना है गाइस। क्या करना है? सहन करना है। तो अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आना है, आपको पोज करना है। आपको खुद से पूछना है, क्या ये थॉट वर्दी है कि मैं इसके ऊपर अफसोस करूं या ये करूं, या ये माइंड का केवल इल्यूजन है, वहम है। आपको देखना है कि क्या सच है, क्या रियल है, क्या इमेजिनरी है। ठीक है, आपको माइंड की माया को पहचानना है गाइस। इंद्रिय बोध से जो उत्पन्न चीजें हो रही है वो माइंड की माया है और उसको पहचानिए। अब आप मेरे साथ एक अफर्मेशन रिपीट करेंगे और इस अफर्मेशन को आप एक नोटपैड में और कमेंट्स में भी लिखिए। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे थॉट्स मैं नहीं हूँ। मेरे साथ बोलिए, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे थॉट्स मैं नहीं हूँ। जो सोच आती है वो मेरी रियलिटी नहीं है। हरि मुझे क्लैरिटी और करेज देते हैं। हरि मुझे क्लैरिटी और करेज देते हैं। मैं एक साथ बोलती हूँ दोबारा से। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे थॉट्स मैं नहीं हूँ। जो सोच आती है वो मेरी रियलिटी नहीं है। हरि मुझे क्लैरिटी और करेज देते हैं।
हरि मुझे क्या देते हैं, क्लैरिटी और करेज देते हैं। अब हम और पढ़ते हैं आगे कि हमें भगवद गीता से ही सोल्यूशन लो गाइस। अगर आप हरि की बात नहीं सुनोगे तो फिर नहीं काम बनेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे एक कमिटमेंट आपसे चाहिए। अब आप हरि के सरेंडर हो चुके हो, पिछले एपिसोड से ही आप हरि के सरेंडर हो, तो आपको हरि के आदेश को पालन करना ही करना है। और हरि के आदेश में अगर आप रिचुअल्स नहीं करते और आपको लगता है कि आपने कोई अन्याय किया है किसी के साथ, तो होने दो वो अन्याय, क्योंकि वो अन्याय सही है, क्योंकि हम हरि के आदेश के अनुसार कर रहे हैं। किसके आदेश के अनुसार कर रहे हैं, हरि के अनुसार। तो हरि ने हमें क्या बोल दिया है कि आप युद्ध करोगे। युद्ध क्या है, ओसीडी थॉट्स आएंगे, आपको रिचुअल्स नहीं करने, व्यथा होगी, बियर करना है, अपने कर्तव्य करने हैं। तो ये हरि ने आपको युद्ध करने की आज्ञा दे दी है। तो आप तो हरि को सरेंडर कर चुके हो, यस और नो, यस। तो अगर सरेंडर कर चुके हो तो आपको क्या करना है, हरि के आदेश का केवल पालन करना है गाइज। ओसीडी की शरण नहीं लिया आपने, हरि की शरण ली है। तो आपको उनके उपदेशों को ग्रहण करना है, फॉलो करना ही करना है। हर लाइन आपको भगवद गीता में दिखेगी गाइज। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें भगवद गीता से सोल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसे करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हमें थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, हमें थॉट्स आ रही हैं, हमें रिचुअल्स नहीं करने। हमें ये नहीं सोचना कि इसके साथ बुरा हो जाएगा, मेरे भगवान के साथ ऐसे हो जाएगा या मेरी फैमिली के साथ ऐसे हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं। और आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हरि को आपकी मानसिक गतिशीलता के बारे में पता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको सिंपल व्यथा को बियर करना है, ठीक है। कोई पाप नहीं लगेगा। हरि ने बोल दिया कि क्या नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ हरि ने बोली है कि मुझे याद रखो। क्या करो, मुझे याद रखो। आपको बस हरि को याद रखना है, ठीक है। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर, अन्य समस्त कार्यों का क्या मतलब है, ओसीडी रिचुअल्स को सेक्रीफाइस करके हरि की शरण ग्रहण कर लिए, वो किसी का ऋणी नहीं है। हम किसी के ऋणी नहीं है, हमें ओसीडी रिचुअल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने तो सरेंडर कर लिया, और जिसने भगवान की सरेंडर ले ली वो 100 ऋणों से मुक्त, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम करते हैं, हमें दृढ़ रहना है गाइस। जो भी ये कैसे हम बाहर आएंगे, कि मैंने आपको बताया था कि हमें दृढ़ रहना होगा। आज का एक्शन आइटम अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको कोई इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, आपको स्टॉप करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है और बोलना है कि ये थॉट शोक के लायक नहीं है। क्या बोलना है, ये थॉट शोक के लायक नहीं है। 2 मिनट्स आप साइलेंट सिटिंग करो, इमेजिन करो हरि आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, आपके कन्फ्यूजन को बहुत कामली से वो दूर कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या इमेजिन करना है ये, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये जर्नी तभी पावरफुल बनेगी जब हम दोनों, मैं और आप, कमिटमेंट ले डेली प्रैक्टिस करने का। डेली प्रैक्टिस करना है गाइज, एक दिन से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हीलिंग लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड कमेंट में लिखिए आई चूज़ क्लैरिटी ओवर कन्फ्यूजन, क्योंकि हरि हमें क्लैरिटी दे रहे हैं। आई चूज़ क्लैरिटी ओवर कन्फ्यूजन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हरि हमें और गहरा ज्ञान देंगे कि आत्मा क्या है। ओके गाइज, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आऊँगी। तब तक आपको जो भी मैंने टू डू आइटम बोली है, अफर्मेशन, एक्सरसाइज, आप वो कीजिए, मन को तिष्ठा भाव से देखिए। हरि शरणम गाइज, थैंक यू।